हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में से यूनिट 5 का टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल के एडवांटेजेस को स्टडी करेंगे, जैसे कि रिटॉर्टेबल पाउचेस, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड पेपर। फर्स्ट इज रिटॉर्टेबल पाउचेस. The pouches, tray and tubes are always multi-layer laminate structure that contain different polymers which provide heat resistant, strength and toughness and pinhole resistant, oxygen barrier, heat sealability. जो रिटॉर्टेबल पाउचेस होते हैं, ये पाउचेस होते हैं, ट्रेज होते हैं एंड ट्यूब्स होती हैं जो कि मल्टी लेयर लैमिनेट स्ट्रक्चर से बने होते हैं एंड इनमें डिफरेंट पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, हीट रेजिस्टेंट होते हैं एंड ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, टफनेस, पिन होल रेजिस्टेंट एंड ऑक्सीजन बैरियर एंड हीट सीलेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं. एंड एल्यूमिनियम फॉयल लेयर ऑफ्टन सर्व्स एज द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन बैरियर इन पाउचेस. एक एल्यूमिनियम फॉयल की लेयर होती है इन रिटॉर्टेबल पाउचेस में, वो बैरियर की तरह एक्ट करती है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के लिए. द रिटॉर्टेबल पेपर बोर्ड कार्टन्स हैव एक्सटर्नल एंड इंटरनल पीपी लेयर दैट आर impermeable to liquid and allow heat sealing along with an internal aluminum layer that provide a gas and light barrier. रिटॉर्टेबल जो पेपर बोर्ड कार्टन्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल और इंटरनल पीपी की लेयर होती है जो कि इम्परमिएबल होती है लिक्विड के एंड हीट सीलिंग को अलाउ करती है. उसके साथ ही इंटरनल एल्यूमिनियम लेयर है जो वो प्रोवाइड करवाती है गैस एंड लाइट बैरियर्स. देन एडवांटेजेस ऑफ रिटॉर्टेबल पाउचेस. Less energy is required to manufacture pouches compared with cans. As compared to cans, जो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रिटॉर्टेबल पाउचेस की तो लेस एनर्जी कंज्यूम होती है. ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्टी कंटेनर इज़ चीपर. ट्रांसपोर्ट करना एम्प्टी कंटेनर को चीप होता है. एंड पैकेजिंग इज़ चीपर देन इक्विवेलेंट कैन एंड with carton cost is about the same. Filling lines are easily changed to a different size. Rapid heat penetration and faster process result in better nutrition flavor. Contents are ambient shelf stable. No refrigeration is required. Packed pouches is more compact, requiring about 10% less shelf space. लेस ब्राइन और सिरप यूज्ड. इसमें ब्राइन और सिरप हम यूज़ करते हैं फूड को पैक करने के लिए, तो वो भी इसमें कम यूज़ होता है. पाउचेज आर लोअर इन मास एंड चीपर टू ट्रांसपोर्ट एंड फास्ट रीहीटिंग ऑफ कंटेंट बाय इमर्जिंग ऑफ पैक इन हॉट वाटर. हॉट वाटर में जब हम इस पैक को रिटॉर्टेबल पाउचेस को इमर्ज कर देते हैं तो फास्टर रीहीटिंग हो जाती है कंटेंट की. नो पॉट्स टू क्लीन. इसमें हमें पॉट चाहिए नहीं होंगे क्लीन करने के लिए, तो जो पैक हैं उसमें ही हमारा जो फूड है वो हीट हो जाता है. ओपन ईजली बाय टेयरिंग एंड कटिंग. बाय टेयरिंग एंड कटिंग हम इसे ओपन कर सकते हैं ईजिली. आइडियल फॉर सिंगल पोर्शन पैकेजिंग एंड सर्विंग साइज कंट्रोल. रिटोर्ट pouch material are non-corrosive and convenient for outdoor leisure and military rations use. Next packaging material is glass. Glass is made up of mixing several naturally occurring inorganic compound. ग्लास कैसे बनता है? जो सेवरल नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको मिक्स करके हाई टेम्परेचर पे उनको मेल्ट किया जाता है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को लेके. द मोल्टन मिक्सचर, जो अब मोल्टन मिक्सचर है उसे कूल किया जाता है, कूल करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड. जो मेन इंग्रेडिएंट ग्लास बनाने के लिए यूज़ होता है वो होता है सिलिका, जो कि एक नेटवर्क फॉर्मिंग बैकबोन प्रोवाइड करवाता है ग्लास को. जो सिलिका है उसका हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है एंड मोल्टन सिलिका जो उसकी हाई विस्कोसिटी होती है जो कि दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू फॉर्म इनटू शेप. इसमें हम सोडा ऐड करते हैं मॉडिफाई करने के लिए सिलिका के नेटवर्क को, जो कि डिस्टर्ब कर देता है सम ऑफ CIO बॉन्ड विच resulting lower melting temperature and viscosity but reduced resistance to dissolving in water. Then इसमें हम लाइम भी यूज़ करते हैं, लाइम ऐड करते हैं नेटवर्क को स्टेबलाइज करने के लिए, जिसके कारण ड्यूरेबिलिटी है जो इंक्रीज़ हो जाती है, बट जो टेंडेंसी है क्रिस्टलाइन की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. फाइनली इसमें एलुमिना भी ऐड किया जाता है जो कि इंटरमीडिएट है
जो कि रेजिस्ट करता है क्रिस्टलाइजेशन को। माइनर अमाउंट ऑफ कलरेंट भी ऐड किए जाते हैं इसमें कलर्ड ग्लास को प्रोड्यूस करने के लिए। क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन के लिए, कोबाल्ट ऑक्साइड को ब्लू ग्लास के लिए एंड निकल ऑक्साइड को वायलेट ग्लास के लिए हम यूज़ करते हैं। सेलेनियम को रेड के लिए, आयरन प्लस सल्फर एंड कार्बन को फॉर एम्बर कलर के लिए। एम्बर प्रोवाइड द बेस्ट प्रोटेक्शन फॉर लाइट सेंसिटिव फूड एंड बेवरेजेस ट्रांसमिटिंग वेरी लिटिल लाइट एंड वेव लेंथ शॉर्टर देन 450 नैनोमीटर। जो एम्बर है वो प्रोवाइड करवाता है लाइट से सेंसिटिव बेस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट सेंसिटिव फूड एंड बेवरेजेस को बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लाइट से। एडवांटेजेस ऑफ ग्लास: इनर्ट, total barrier to gas, water vapor, aroma, and good compression resistant, good heat resistant, allow viewing of product, microwavable, customer perception of high quality, reclosable, recyclable and refillable। जो ग्लास है वो केमिकली इनर्ट होता है, ग्लास केमिकली इनर्ट होता है एंड ये किसी भी केमिकल के साथ रिएक्शन है जो अपनी शो नहीं करता। जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है रूम टेम्परेचर पे ये उसके साथ रिएक्ट करता है। ग्लास केमिकली वैसे इनर्ट होता है। बैरियर नेचर का ग्लास होता है। ग्लास कम्प्लीटली बैरियर होता है, बैरियर प्रोवाइड करवाता है सॉलिड से, लिक्विड, गैसेस से एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट मॉइस्चर, गैसेस, ओडर एंड फ्लेवर। नेक्स्ट इज क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, तो अगर हमें लाइट सेंसिटिव फूड के लिए ग्लास को यूज़ करना है तो हम कलर्ड ग्लास को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज रिजिडिटी। द ग्लास इज रिजिड इन नेचर। रिजिडिटी मेक्स द कंटेनर ईजी टू हैंडल ऑन द फिल्टर लाइन एंड आल्सो ग्लास कंटेनर रिटेन इट्स शेप ड्यूरिंग ऑल फेसेस ऑफ मार्केटिंग। रेजिस्टेंट टू इंटरनल प्रेशर। जो ग्लास है वो रेजिस्टेंट होता है इंटरनल प्रेशर के। रेजिस्टेंट टू स्क्रैचिंग एंड अब्रेशन। जो ग्लास है वो वीक नहीं होता, मतलब जल्दी अब्रेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट इज अ हीट रेजिस्टेंट। ग्लास है जो हीट रेजिस्टेंट होता है। ग्लास विदस्टैंड कर सकता है टेम्परेचर अप टू 500 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रेजाइल। ग्लास फ्रेजाइल होता है नेचर में एंड ये ब्रोक हो जाता है प्रेशर एंड थर्मल शॉक की वजह से। ग्लास का वेट है जो हैवी होता है एंड जो 8 टाइम ज़्यादा प्लास्टिक से वेट होता है हमारा ग्लास में एंड 4 टाइम ज़्यादा वेट होता है मेटल से ग्लास में। नेक्स्ट इज़ अ रिसाइकेबल। जो ग्लास है वो उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। जो ग्लास है वो सेफ़ है फ्रॉम कंटामिनेशन से एंड हेल्थ हैजर्ड से एंड ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर बैरियर प्रोवाइड करवाता है हमें। ग्लास क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग होता है, केमिकली इनर्ट होता है। इसे हम फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में, साइज़ में, कलर में। ग्लास कंटेनर को हम रीयूज़ कर सकते हैं एंड ये डिटोरेट नहीं होता ग्लास कंटेनर टाइम के साथ। ग्लास कंटेनर को हम रिसाइकल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। ग्लास कंटेनर है जो चीप रॉ मटेरियल से बन जाता है एंड ये हीट रेजिस्टेंट होता है corrosion से। it can be used for microwave processing, it can be easily handled or filling and sealing machines. Next packaging material is metal. Like glass, steel and aluminium are total barrier to gases, water vapors and aromas. Both also have good heat resistant and can withstand physical and thermal shock. Because of steel greater strength, it is used more often in the thermal processing of food. Neither steel nor aluminium is an inert as glass, thus both must be coated to avoid interactions with the food they contain. Tin and chromium is used to coat steel, usually followed by coating with a polymeric liquor enamel, and aluminium is coated directly with the liquor. Other advantages of metal container are exclusion of light from food product that are light sensitive and their recyclability. And there is a advantages of metal container: total barrier to gas, water vapor, aroma, good compression resistant, good heat resistant, good thermal and physical shock resistant, light protection and recyclable. Next packaging material is plastic.
दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, वो इनएक्सपेंसिव होता है एंड उसके जो कन्वर्जन्स हैं फूड पैकेजिंग में वो भी रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव भी होती हैं। ये जो प्लास्टिक्स हैं उन्हें हम मोल्ड कर सकते हैं, एक्सट्रूडेड कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ फ्लेक्सिबल एंड सेमी रिजिड एंड रिजिड कंटेनर्स में, जो कि लाइट वेट होते हैं, नॉन कॉरोडेबल होते हैं, शॉक रेजिस्टेंट एंड हीट सीलेबल होते हैं। मोस्ट आर ट्रांसपेरेंट एंड सम आर माइक्रोवेवेबल। कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स हैं जो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड माइक्रोवेवेबल होते हैं। सर्टन प्लास्टिक्स उनका हाई इनफ हीट रेजिस्टेंट होता है दैट दे कैन बी हॉट फिल्ड, उनको हम हॉट फिल्ड भी कर सकते हैं एंड रिटॉर्टेड और यूज्ड एज इन अ कन्वेंशनल ओवन। फाइनली द मोस्ट कॉमन प्लास्टिक है जो सेमी रिजिड एंड रिजिड कंटेनर्स हैं जो कि रिसाइकेबल है। सिमिलर टू ग्लास, मेटल एंड प्लास्टिक प्रॉपर्टीज हैव इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स सो दैट लेस मटेरियल इज नेसेसरी टू मेकिंग कंटेनर्स विद एक्सेप्टिंग इंटीग्रिटी। And there is the advantages of plastic: inexpensive material, inexpensive conversion to packaging, versatile, flexible, rigid, semi-rigid, moldable, lightweight and non-corrodable, and shock resistant, heat sealable, transparent, can be pigmented, microwavable, good heat resistant and recyclable. Next packaging material is paper. Paper is a quite versatile material utilized in flexible. पेपर एक क्वाइट वर्सटाइल मटेरियल है जिसे यूटिलाइज करते हैं फ्लेक्सिबल में, सेमी रिजिड में, रिजिड पैकेजिंग के लिए। इसे हम वाइड वेराइटी ऑफ सिंगल एंड मल्टी वॉल बैग्स में बनाते हैं एंड इसे हम थिकर स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर में भी इसे हम बना सकते हैं जिसे पेपर बोर्ड बोलते हैं, जिसको बनाया जाता है कार्टन एंड बॉक्सेस में, जो कि मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं मैनी फूड्स को। जो पेपर बोर्ड है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इवन स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स में जिसे हम कोरुगेटेड पेपर बोर्ड बोलते हैं एंड उसे कन्वर्ट किया जा सकता है बॉक्सेस में जिनको हम लॉजिस्टिक, टर्शरी एंड क्वार्टनरी पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। मोस्ट टाइप ऑफ पेपर है जो प्रोवाइड करवाते हैं पार्शियल एंड कंप्लीट बैरियर टू लाइट एंड इनको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इनटू ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर मटेरियल्स में। जो स्टार्टिंग मटेरियल है पेपर का वो वुड होता है जो कि रीन्यूएबल सोर्स है एंड पेपर रिसाइकेबल है एंड बायोडिग्रेडेबल है। एडवांटेजेस ऑफ पेपर पैकेजिंग: पेपर इज़ अ वर्सटाइल, रिजिड एंड सेमी रिजिड, flexible, mechanical protection, logistic function and barrier to light, renewable sources and recyclable and biodegradable। तो आज इस वीडियो में हमने कवर किया एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल, जिसमें हमने ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, मेटल एंड रिटॉर्टेबल पाउचेस के बारे में डिटेल में पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। हैव अ नाइस डे।